हेलो फैंटेसी लवर्स, आज मैं आपको वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम का एपिसोड 195 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि येयू हट स्पेल टेक्निक को कल्टीवेट कर लेता है और उसे एक सुपरनैचुरल मैजिकल पावर मिलती है जिसका नाम वो इन्फिनिटी स्वॉर्ड रखता है। अब आगे फिर एल्डर बोलती है कि येयू तुम ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम अपनी सुपर पावर का नाम खुद नहीं रख सकते, और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हेवन पाथ के नियमों का मजाक उड़ा रहे हो। और तभी आसमान में रेड क्लाउड्स आने लगते हैं और लाइटनिंग होने लगती है, और ऐसा होता देख तुंगा बोलती है कि ये क्या है, और शुयन उसे बताती है कि ये एक हेवन कज है। और येयू बोलता है कि क्या मेरे बस अपनी मैजिकल पावर का नाम रखने से हेवन के रूल्स को टूट गए हैं? क्या मैं इस दुनिया में एक नाम भी नहीं रख सकता? और ऐसा कह के आगे बढ़ता है और बोलता है कि आज मैं भी देखता हूँ कि ये हेवन कज मेरी इन्फिनिटी स्वॉर्ड के सामने टिकता है कि नहीं। और ऐसा बोल के वो हेवन कज पे अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। फिर एल्डर सोचती है कि अगर किसी नॉर्मल स्किल को कोई नाम दिया जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम कोई कज नहीं बनता है, और यहाँ कज बना है तो इस बात से ये साफ पता चल जाता है कि येयू की स्किल कोई नॉर्मल स्किल नहीं है, और बस इस स्किल का नाम रखने से ही गॉड के थ्रोन की रिस्पेक्ट ट्रिगर हो गई। फिर तुंगा बोलती है कि क्या येयू इस कज को संभाल पाएगा। आफ्टर ऑल उसे ये स्किल मिले ज्यादा टाइम नहीं बीता है। और तभी येयू गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा इन्फिनिटी स्वॉर्ड दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड है। और ऐसा बोल के वो अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड से उस पे अटैक करता है और कज को ब्रेक कर देता है। स्काई फिर से नॉर्मल हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हालांकि हमारे हीरो को थोड़ी इंजरीज आ जाती है, और ये देख के शुयन उसके पास दौड़ते हुए पहुंचती है और बोलती है कि येयू क्या तुम ठीक हो? और येयू बोलता है कि मैं ठीक हूँ सिस्टर शुयन, मैंने कर दिखाया। और शुयन स्माइल करते हुए बोलती है कि मैंने देखा और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और तभी एल्डर बोलती है कि सुपरनैचुरल पावर ऑब्टेन करने के बाद अब तुम सुपरनैचुरल रेल्म में पहुंच चुके हो। अगर तुम्हारे पास एक सुप्रीम सोल सोल्जर होता जो कि तुम्हारी सुपरनैचुरल पावर को स्टोर कर लेता तो तुम अपने सुपरनैचुरल पावर की मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर पाओगे। और मेरे हिसाब से वो तुम्हें सिर्फ ताबू लैंड के स्वॉर्ड रूइंस में एक ऐसी स्वॉर्ड मिलेगी जो तुम्हारे हिसाब से बेस्ट होगी। क्या तुम वहां जाना चाहोगे? और तभी शुयन बोलती है कि एल्डर आप इसे सिर्फ मारने के लिए वहां भेज रही है। और एल्डर बोलती है कि ये बस स्वॉर्ड ढूंढने के मिशन से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, और ये इसके भले के लिए है। और जो कोई भी ताबू लैंड पे गया है वो कुछ न कुछ अच्छा लेके ही लौटा है। क्या तुम इसकी जीती जागती एग्जाम्पल नहीं हो? फिर येयू बोलती है कि लेकिन आप इसे वहां अपने मतलब से भेज रही है। और शुयन आगे बोलती है कि टीचर मुझे डर है कि आज अपने ही दिमाग के शैतान के जाल में फंसती जा रही है। और ये सब सुन के एल्डर को बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो सो के बोलती हैं कि स्वॉर्ड रूइंस के बारे में मैंने तुम्हें जो भी बताया है वो सब भूल जाओ, और तुम 3 दिनों के अंदर ही ये जेड पॉन्ड छोड़ के चले जाओ। मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहती। और फिर रात हो जाती है और येयू बोट में लेटे लेटे कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ शुयन आ जाती है और कहती है आज जो कुछ भी टीचर ने कहा उसे दिल पे मत लेना, और स्वॉर्ड रूइंस जाना तुम्हारे लिए उतना भी बुरा नहीं है। और तभी येयू बोलता है कि और मैंने भी कल स्वॉर्ड रूइंस जाने का फैसला किया है। और ये सुन के शुयन बहुत सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने इसके बारे में दोबारा सोचा है? दरअसल ताबू एक ऐसी जगह है जो कि एंशिएंट रेल्म से भी ज्यादा डेंजरस प्लेस है। वहाँ पे एक सुपरनेचुरल पावर का एग्जिस्टेंस है। वहाँ का एक आदमी भी स्पेस और गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है, और उन्हीं लोगों ने ताबू लैंड बनाया, पर वहाँ पे डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। येयू शॉक होके बोलता है कि उस दुनिया में सच में इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। मेरा उस पावर लेवल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो आगे बोलता है कि तो फिर सीनियर का मुझे स्वॉर्ड रूइन भेजने से क्या मतलब था? और फिर शुयन उसे बताती है कि मास्टर पहले होली प्रीमिटिव लैंड की एक स्टूडेंट थी और कुछ सालों पहले वार के टाइम पे मास्टर को जेड पॉन्ड को डिफेंड करने की ड्यूटी दी गई।
और उनकी पावर्स को एक सीक्रेट स्पेल से फ्रीज कर दिया गया और वो गहरी नींद में सो गई और कई सालों बाद उठी और मुझे इससे ज्यादा मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता और शायद उनकी पावर्स को एक सोल लॉकिंग स्वॉर्ड से सील कर दिया गया है जो कि स्वॉर्ड रूइंस में है। और ये सब सुनने के बाद येयू सोचता है कि अगर ऐसा है तो कहीं अनडाइंग डायनेस्टी का ची बुपंग भी होली प्रिमिटिव लैंड से तो नहीं। और तभी शुयन बोलती है कि येयू मुझे बस इस बात से डर नहीं लग रहा कि तुम्हें वहाँ कुछ हो जाएगा, बल्कि इस बात से लग रहा है कि जेड पॉन्ड से निकलने के बाद वो ची बुपंग तुम पे दोबारा अटैक न करे और अच्छा होगा कि तुम जाने से पहले सुपरनेचुरल एंट्री रेल्म प्रैक्टिस कर लो। फिर येयू बोलता है कि शुयन तुम्हारे हिसाब से मेरी ये सुपरनेचुरल स्किल कितनी स्ट्रॉन्ग है। शुयन बोलती है कि मेरे हिसाब से यह सबसे ताकतवर सुपरनेचुरल स्किल है। फिर येयू बोलता है कि अगर मेरी पावर सबसे स्ट्रॉन्ग है तो मुझे दूसरों से क्यों डरना। और फिर शुयन बोलती है अगर तुमने फैसला कर लिया है तो फिर ठीक है, सिस्टर विल ऑलवेज सपोर्ट यू। और अगली सुबह हमें येयू स्वॉर्ड रूइंस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। वो बोलता है कि एल्डर वू उतनी बुरी भी नहीं है, उन्होंने फाइट के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दी। और तभी उसके ऊपर अटैक होता है और 3 लोग आसमान से उतरते हुए दिखते हैं। उनका लीडर बोलता है येयू तुमसे मिलके अच्छा लगा। वो आगे बताता है कि मैं जेनयान सेंस में से एक हूँ और मेरा नाम सन हाओ हुओ है और मैंने सुना है कि तुमने सूजो को हराया है। फिर येयू बोलता है कि क्या तुम लोग सूजो की हार का बदला लेने आए हो। और वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स बोलने आया हूँ क्योंकि तुमने मेरे थ्रोन के कॉम्पिटिशन में एक कॉम्पिटिटर को कम किया है। फिर येयू उससे बोलता है कि योर वेलकम, लेकिन अगर तुम्हें भी मुझसे लड़ना है तो मैं तुम्हें सूजो के हाल तक पहुँचा दूंगा। और ये सुन के वो भड़क जाता है और अपने खड़े लोगों को येयू पे अटैक करने को बोलता है। और उसके लोग येयू का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे को पहले अटैक करने का मौका देना चाहिए। और येयू रिप्लाई में बोलता है कि क्या तुम सच में मुझे पहले अटैक करने देना चाहते हो। और ये कह के वो अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करता है और सभी को मार देता है। और इधर एल्डर शुयन को बताती है कि असल में येयू की सुपरनेचुरल पावर रिइंकार्नेशन है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।